देखिए, अब की बारी भौतिकी के पाठ 6 ऊर्जा के स्रोत के जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इस पूरे प्रश्न को आप महत्वपूर्ण समझ कर याद ही कर जाइएगा, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर का पूरे एकदम जितने भी 1 से लेकर 6 तक चैप्टर है सब का वीडियो एकदम पूरे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है अलग अलग दे दिए हैं, और एक बार पूरे वीडियो को एक साथ मिक्स करके और भी डाल देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 6 भौतिकी के पाठ 6 ऊर्जा के स्रोत। पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। 2 नंबर में, जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो दहन कर अर्थात जल कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, हीट पैदा करते हैं, तो उन्हें ईंधन कहा जाता है। जब ईंधन को जलाइएगा तो हीट निकलेगा। 3 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो कोई भी ऊर्जा हो उसका वास्तविक स्रोत सूर्य ही होता है। 4 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सौर सेल, जो हम लोग के गांवों में लगा रहता है सौर सेल, जो सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लेता है और सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 5 नंबर, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। 6 नंबर में कह रहा है, इनमें कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? अर्थात जो खत्म होगा और फिर जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसी को हम लोग नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ना, नहीं तो कोयला खत्म होगा तो फिर बन नहीं सकता है, पेट्रोलियम भी नहीं बन सकता, ये सब अनवीकरणीय है। उसी प्रकार प्राकृतिक गैस भी मेरा अनवीकरणीय है। 7 नंबर, इनमें का ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है अनवीकरणीय है, बाकी सब पवन, बहता पानी, सूर्य, ये सब नवीकरणीय है। 8 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। 9 नंबर, किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय विखंडन। जब टूटेगा तो विखंडन, और जब जुड़ेगा तो संलयन अभिक्रिया होगा। जो 10 में 2 हल्के नाभिक के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। 11 नंबर, उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पूरी की जाती है। 12 नंबर, सौर जल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी के लिए कब नहीं किया जाएगा? तो जब बादल वाला दिन होगा तो उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जब बादल छा जाएगा तो उतना हीट नहीं मिल पाता है जितना कि धूप निकला रहेगा। 13 नंबर, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो बाकी जितना दिखाई दे रहा है सी को छोड़कर सब जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 14 नंबर, कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें जितना भी दिया है ऑप्शन में वो सब ऑप्शन गलत होगा, लेकिन बी मेरा यहाँ पे लकड़ी जो है सही होगा, क्योंकि लकड़ी जो है ना इस ऑप्शन के हिसाब से लकड़ी होगा। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत लकड़ी होता है, नहीं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे लकड़ी होगा। 15 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तब पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 16 नंबर देखते हैं, कह रहा पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनने वाले ईंधन को क्या कहा जाता है? तो बायोगैस कहा जाता है। 17 नंबर, उत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। 18 नंबर, किरोसिन का निर्माण किससे होता है? तो किरोसिन का निर्माण क्रूड ऑयल से होता है। 19 नंबर, दिया हुआ है परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम मेरा नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 20 नंबर,
किसी पदार्थ के लिए नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप कितना होना चाहिए? तो 10 के पावर 7 केल्विन। 21 नंबर, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। 22 नंबर, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर पर भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु में किया गया है। 24 नंबर, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत अभी 5वें नंबर पे है। 25 नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इनमें कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो 75%, 75%। 26 नंबर, किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। 27 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 28 नंबर, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। 29 नंबर, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। उसका उपयोग गाड़ी जो चलता है पेट्रोल डीजल, उसी प्रकार ये भी एक सीएनजी गैस है जो प्रदूषण रहित गैस है, इसीलिए इसका सीएनजी का प्रयोग करते हैं गाड़ी चालक में, गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन के रूप में। 30 नंबर, किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। 31 नंबर, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो काला रंग से। काला रंग से इसलिए पेंट कर दिया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सके अच्छा से। 32 नंबर, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। 34 नंबर, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका हिंदी हो गया। 36 नंबर, जीवाश्म ईंधन कौन है? तो इसमें टोटल कोयला भी जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है और प्राकृतिक गैस अर्थात सभी। 37 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को ही हम लोग वैश्विक उष्मन कहते हैं, तो इसीलिए 38 सेम क्वेश्चन है 37 का, लेकिन वो हिंदी दे दिया है तो कुछ विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम दोनों दे दिए। 38 नंबर में कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो पिछले में बता दिए हैं। 39 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 40 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। 41 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। 43 नंबर, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को क्या कहा जाता है? तो अवरक्त रंग कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। कर 44 नंबर, बैंगनी रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को क्या कहा जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण कहा जाता है। इस प्रकार जितने भी इस चैप्टर में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं दे दिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, सुने। इसलिए आप लोग पूरे इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन ढंग से
याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल BTC राजा बाजार मोतिहारी सर्च कीजिए। यदि आप नए हैं तो, नहीं तो पुराने हैं तो रोजाना वीडियो को देखिए, और यदि नए हैं तो BTC राजा बाजार मोतिहारी सर्च कीजिए, और जब आ जाए आपको तब मेरा लोगो दिखाई देगा तो उस पर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर सकें और अच्छा से अच्छा अंक इस वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकें। फिर